दुनिया में बहुत से काम हैं जो धन बल से होते हैं। कोई माने या न माने पर अर्थ की अपनी आवश्यकता है। धन का विरोध करना अनुचित है। कम से कम भारतीय वैदुष्य परंपरा ने तो उसका कभी विरोध नहीं किया। मैं बड़ी विनम्रता से जिस सुमरनी के ऊपर प्रभु का नाम फेरता हूं, इसको पाने के लिए भी मैंने बहुत छोटा सा शुल्क चुकाया था। इसके बिना तो मुझे भगवान नाम फेरने की माला भी न मिली। पश्चिम ने मानसिकता में परिवर्तन किया। बाइबल का कोट कहता है, इट इज पॉसिबल दैट अ कैमल कैन क्रॉस द पॉइंट ऑफ नीडल, बट इट इज इम्पॉसिबल दैट अ रिच मैन कैन एंटर हेवन। पर भारतीय परंपरा ने इसको अस्वीकार किया है। जब से पश्चिम का साम्राज्य इस देश में उपस्थित हुआ, तब ऐसी विचारधाराओं का उदय हुआ। यह देश ऋग्वेद में श्री सूक्त का उदय करता है और अत्यंत सामान्य को भी श्री के अनुग्रह का आशीर्वाद प्रदान करके श्री वर्चस्व, मां आरोग्य, मां विधा, इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना आशीर्वाद इस श्रुतियों में उत्पन्न होता है। धनम धान्यम पशुम बहुभक्ति लाभम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम, ये वेद का आशीर्वाद है। आप किसी भी अनुष्ठान की पूर्ति करते हैं, इसी 7वें दिन आचार्यों के शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। आपके परिवार ने अनेक आयोजन किए हैं और जब भी उस आयोजन की पूर्ति होती है, तब वहां उपस्थित आचार्य इसी श्रुति का प्रयोग करके यजमान को आशीर्वाद देते हैं। हल्की सी दृष्टि गई हो तो जब आप संकल्प करते हैं, जो कि वैदिक संकल्प है, जो 20, 25, 50 नहीं 5000 वर्ष से किसी भी आयोजन के संकल्प में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं और उसमें अद्वितीय शब्द का प्रयोग होता है। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, यह वेद की आज्ञा है। जब यजमान आयोजन की पूर्ति करता है, तब कहता है धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। अर्थ का किसी ने विरोध नहीं किया। विदुर नीति में महाभारत का श्लोक है। स्वयं विदुर धृतराष्ट्र को ये उपदेश करते हैं कि संसार में अगर सुख का अनुभव करना है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अर्थागमो, जीवन की आवश्यकताओं में प्रयोग होने वाला धन किसी भी द्वंद्व के बिना व्यक्ति को प्राप्त होता रहे। यह उचित नहीं है। ऐश्वर्य और लक्ष्मी भगवान के भी एक गुणों में आती है। एक तरफ नारायण की पत्नी है और एक तरफ उनको उल्हाना देना अनुचित है। इसलिए किसी न किसी स्तर तक धन को भी एक बल की तरह स्वीकार किया गया है। धन भी एक बल है, पर उसकी एक अपनी सीमा है, उसका एक अपना प्रभाव है।